नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 70 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। हुआ उस टाइप का पेपर आपके आने वाला है। बोर्ड के पैटर्न पर ये पेपर आपके बनाए जा रहे हैं। यदि आप इन पेपरों की तैयारी अच्छे तरह से करते हो तो हाफ ईयरली के साथ साथ आपको बोर्ड के पेपरों में भी बहुत हेल्प मिलेगी। पूरा पेपर हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर अपठित पद्यांश गद्यांश आपको दिया हुआ है 6 नंबर का। इस अपठित गद्यांश के क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से ही देना है। सबसे पहले यहाँ पर हिंदी में राम काव्य की विस्तृत परंपरा मिलती है, तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राम काव्य ही इसका शीर्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, किस काव्य की अभी तक कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई है? तो यहाँ पर आपका भूपति इसका सही आंसर हो जाएगा। से ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ रीति शास्त्र के आधार पर लिखा गया है? तो राम प्रकाश इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामचंद्रिका महाकाव्य के कवि हैं? तो इसके केशव इसका सही आंसर है। द ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा काव्य संवाद के रूप में लिखा गया है? तो रामायण महानायक ये संवाद के रूप में लिखा गया है। इनमें से राम भक्ति के कवि नहीं हैं, तो सूरदास राम भक्ति के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर दूसरे पेज पर दिया हुआ है, आपको अपठित पद्यांश दिया हुआ है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें और इसके बाद इसके सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। पद्यांश का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ने नर का सम हो। तो दोस्तों यहाँ पर उक्त कथन का तात्पर्य क्या है? तो इसमें बताया गया है, भाइयों में बंटवारा समान नहीं होता तब तक न्याय व शांति नहीं मिल सकती। ये इसका आंसर है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसका आंसर, भाइयों में बंटवारा समान नहीं होता तब तक न्याय व शांति नहीं मिल सकती। अगला क्वेश्चन, शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया है? शांति का प्रथम न्यास न्याय को कहा गया है। इसमें न्याय सही आंसर हो जाएगा। अगला, किस प्रकार की शांति राज्य करती है? तो दोस्तों, न किसी को अधिक न किसी को कम, इस प्रकार की शांति राज्य करती है। खड़क छोड़ विश्वास कौन नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृत्रिम शांति। इसमें आप कृत्रिम शांति यहाँ पर फिल कर दोगे। सम और न्याय शब्दों के विलोम बताइए। तो सम का हो जाएगा असम और न्याय का हो जाएगा अन्याय। अगला क्वेश्चन है आपका, सुदृढ़ एवं कृत्रिम शब्दों का अर्थ बताइए। सुदृढ़ का दोस्तों मजबूत हो जाएगा और कृत्रिम अप्राकृतिक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कविता एक डॉट 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 है फूलों के बहाने। तो इसमें खिलना सही शब्द हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डॉट 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 के कवि माने जाते हैं। तो ये छायावाद के कवि आपके हो जाएंगे। बाजार में जादुई ताकत हमें डॉट 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 बना देती है। इसमें गुलाम आंसर हो जाएगा। कोस कोस पर पानी बदले डॉट 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 कोस परवानी। तो यहाँ पर 7 सही आंसर होगा। सौद लगेर मास्टर जी के लेखक को मराठी मानते हैं, पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मराठी आ जाएगा। इसके बाद आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। सभी प्रश्न आपके एक एक नंबर के होने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। रूरल यानी कि ग्रामीण, ये इसके दोनों के ऑप्शन हो जाएंगे। आयात शब्द के लिए अंग्रेजी में पारिभाषिक शब्द बताइए। तो इम्पोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। पेज नंबर 3 पर देखते हैं, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे सावों के चोचले हैं, यह कथन किसका है? तो ये यशोधरा बाबू का कथन है आपका। प्राचीन सभ्यता में कौन कौन से 2 शहर दुनिया से नियोजित शहर माने जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। जूझ नामक उपन्यास के लेखक बताइए। आनंद यादव इसका सही आंसर होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा, शीशे में चांद का प्रतिबिंब शीशे में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर, ये इसका आंसर होगा। अगला है, हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय किस काव्य से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशा। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कवि आलोक धनवा ने अपनी कविता में पतंग में बच्चों में कोमलता की तुलना किससे की है? की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। मेढक मंडली का दूसरा नाम क्या था? इंद्रसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। अब खंड व स्टार्ट हो जाता है आपके। खंड व में प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से? फीचर लेखन की विशेषता बताइए। शब्द शक्ति की परिभाषित कीजिए। कैमरे में बंद अपठित कविता का मूल संदेश लिखिए। बगुले के पंख कविता का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। लेखक ने कबीर को सिरिस के समान अद्भुत क्यों बताया है? ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। 40 से 50 शब्दों में आपको करने हैं। फिर इसके बाद लघुत्तरात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये सभी आपके लघुत्तरात्मक है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चालू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14
आपको यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या इसकी करनी है। पेज नंबर 4 पर भी पहलवान ढोलक की कहानी के प्रमुख पात्र पहलवान के चरित्र की विशेषताएं आपको लिखनी है। सचित्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से पाठ्य की पुस्तकों को क्रय करने हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। अथवा में भी आपका क्वेश्चन दे रखा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 4 नंबर का दिया हुआ है। निबंध में राजस्थान की सतरंगी संस्कृति, स्वच्छता का महत्व, बढ़ते वाहन, घटता जीवन, मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास, समाज में नारी का योगदान, इन सब के ऊपर आप में किसी भी एक पर निबंध लिख सकते हो। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।